Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 9 Motivation and Emotion, and in the last video we have discussed the topic is the cultural basis of emotion. So today in this video we will be discussing about the topic is expressions of emotion. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is expressions of emotion. इमोशन एक इंटरनल एक्सपीरियंस है जो हम सभी पर्सन में या सभी इंडिविजुअल में होता है। वो डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने इमोशन को जब एक्सप्रेस करना हो तो हम वर्बली और नॉन वर्बली हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम किसी पर्सन की फीलिंग को समझ सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट इज कल्चरल एंड इमोशनली एक्सप्रेशन। कैसे होता है? कल्चर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इमोशन के अंदर, राइट। तो वर्बली और नॉन वर्बली चैनल के थ्रू हम अपने पर्सन इंडिविजुअल के इमोशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वर्बल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स, जो वर्ड्स हम बोल रहे होते हैं, एज वेल एज अदर वोकल फीचर, दूसरे पर्सन या इंडिविजुअल के जो वर्ड्स हम सुन रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, एंड उनकी जो पिच है वर्ड्स को लेकर एंड उनकी लाउडनेस है वॉइस में, उनके थ्रू हम उनके इमोशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई आवाज़ में बहुत तेज होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉइस तेज होती है उनकी, किसी की लो होती है, राइट। जैसे मैंने एक लाइन बोलती हूँ, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, राइट। इस तरीके के जो मेरी वॉइस में लाउडनेस कम है, वो मेरे इमोशन वर्बली क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, वो मेरे एंगर को शो कर रहा है या मेरे हैप्पी को शो कर रहा है, फियर को शो कर रहा है, क्या मतलब इस तरीके से हम समझ सकते हैं। रुको जाने मत दो, ऐसे बोला एक तो, या फिर मैंने ये बोला एंगर में बोला है ना, रुको जाने मत दो, या फिर मैं आराम से बोल रही हूँ। तो ठीक है, ये लाउडनेस ऑफ वॉइस का होता है। क्लियर? एग्जाम्पल समझ में आया? नॉन वर्बल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरा लैंग्वेजेस। नॉन वर्बल को हम पैरा लैंग्वेजेस बोलते हैं, जहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, फिजिकल डिस्टेंस ड्यूरिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन, यहाँ पर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पर हम वर्बली नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम इंडिविजुअल के इमोशन को समझ सकते हैं। उनके गेस्चर्स क्या है, पोस्चर क्या है, मूवमेंट कैसी है बॉडी की। अगर कोई पर्सन इस तरीके से एक्सप्रेशन देकर बैठा है तो हम कह सकते हैं या फिर वो कुछ सोच रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा सैडनेस है। नॉन वर्बली हम फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम इमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। फिजिकल डिस्टेंस, फेस टू फेस इंटरेक्शन, आपके फिजिकल डिस्टेंस में आप यहाँ खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए हो, मार्केट में आपको आपकी फ्रेंड मिल रही है, ठीक है, आपने उसको देखा, उसने भी आपको देखा, 2 फीट की आपके बीच में डिस्टेंस है, 2 फीट से थोड़ा सा आगे है, आपने उसको आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, ठीक है। लेकिन फिजिकल डिस्टेंस, फेस टू फेस इंटरेक्शन कैसे होता है? आप अपने दूर के हाथ से ऐसे करके भी हाय, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी कर सकते हो। हाय हो रहा है, हाय हेलो ही हुई है, राइट। तो ये क्या, फिजिकल डिस्टेंस के थ्रू भी हम अपने फेस टू फेस इंटरेक्शन भी बना सकते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। क्लियर? डार्विन कहते हैं, उन्होंने व्यूज दिए थे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कि हमारे बेसिक इमोशंस होते हैं जॉय, फियर, एंगर, डिस्गस्ट एंड सैड और सरप्राइज, ये सभी के अंदर होते हैं। इन दीज आर इनबॉर्न एंड यूनिवर्सल। क्लियर? नेक्स्ट, रोल ऑफ गेस्चर एंड प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स हमारे जो भी गेस्चर है, पोस्चर है, डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस है, ये सारी चीजें आ जाती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडियन क्लासिकल डांस होते हैं, वो देखा है, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कच्चीपुड़ी हो गया,
इस तरह के जो डांस जो होते हैं वो हमें इमोशन को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि उनकी आईज की मूवमेंट कैसी है, लेग्स की, फिंगर की, किस तरीके से वो अपने आईज, लेग, फिंगर को एक्सप्रेस करें, इनके थ्रू हम अपने एक्सप्रेशन को देख सकते हैं कि उस पर्सन का एक्सप्रेशन कैसा है, उसके इमोशन किस तरीके के हैं। क्लियर? गेज बिहेवियर, जैसे कि आई कांटेक्ट होता है, ज़्यादातर आई कांटेक्ट हो गया, ठीक है। गेस्चर, प्रॉक्सिमल एक्सर वरी करता है हमारे कल्चर टू कल्चर, ठीक है। आई कांटेक्ट कैसे हमारी बॉडी पोस्चर है, किस तरीके से हम हैंड क्लैप कर रहे हैं, ठीक है। ये कल्चर टू कल्चर वरी करता है। फर्स्ट इज चाइना के अंदर हैंड क्लैप इज द एक्सप्रेशन वरी। जब हम सभी इंडिया में क्या करते हैं, सबका कल्चर डिफरेंट होता है। इंडिया के अंदर हैंडशेक किया जाता है, हैंड क्लैप किया जाता है। उन हैंड क्लैप को क्या है, वरी के थ्रू उनको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। हैंड क्लैप, जैसे तालियां बजाना, हैंड क्लैप करना, ठीक है। एंड एंगर को शो करना, लेकिन वहाँ के अंदर क्या है, लाफ्टर, मतलब जब भी कोई एंगर शो कर रहा है तो क्या करेगा, हंसेगा। और यहाँ पे एंगर को शो करे तो कैसे तपाचा मार ही देता है ना, ऐसा कुछ होता है ना, सबके साथ जाए। फॉर एग्जाम्पल साइलेंट, डिफरेंट कल्चर में वरी करता है कि साइलेंट को किस तरीके से लिया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर डीप इमोशंस होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, जब कोई किसी की डेथ हो रखी हो या फिर किसी के लिए मौन रखा हो, इस तरह से यहाँ पे साइलेंट वर्ड को यूज़ किया जाता है। इंडिया के अंदर अलग होता है, हर कल्चर में डिफरेंटली वरी करता है ये इमोशन, ठीक है। कल्चर डिफरेंशियल गेज बिहेवियर, कल्चर्स के अंदर गेज बिहेवियर को भी एक्सप्रेस करना डिफरेंट है, मीन आई कांटेक्ट वगैरह होना, ठीक है, आई कांटेक्ट वगैरह होना। लेटिन अमेरिकन एंड साउथ यूरोप में डायरेक्टेड आईज कांटेक्ट होता है, राइट। कुछ कल्चर्स में आईज को इधर उधर घुमाया जाता है। जब भी कोई पर्सन, एक दूसरे पर्सन इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो अपनी आईज को इधर उधर घुमाते हैं। बट अमेरिकन और यूरोपियन के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टेड आई कांटेक्ट रखते हैं, इधर उधर वो नहीं देखते हैं, ठीक है। अमेरिकन डोंट प्रेफर इंटरेक्शन टू क्लोज। अमेरिकन जो होते हैं वो इतना क्लोज प्रेफर नहीं करते हैं इंटरेक्शन होने में पीपल के साथ। बट जो इंडियन होते हैं वो क्लोज स्पेस कंफर्टेबल फील करवाते हैं, राइट। यहाँ पर इंडियन कल्चर्स में क्या होता है, गर्ल्स को क्या है, उनके सर पे हाथ फेरना, पैर नहीं छूने देते हैं, राइट। कई कल्चर, राजस्थानी कल्चर में सभी पाँव छूते हैं, राइट। बट बहुत से कल्चर में होते हैं गर्ल्स को पीठ को टच नहीं करना है, उनके सर पर सिर्फ हाथ फेरा जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्लियर आया समझ में यहाँ तक कि हर कल्चर के अंदर अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना आर डिफरेंट। कल्चर टू कल्चर वरी करता है कि किसी कल्चर में किस तरीके के इमोशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, यह डिपेंड करता है उनके कल्चर पर। जैसे हमने एग्जाम्पल किए थे चाइना के अंदर, जैसे चाइना में लाफ्टर को एक्सप्रेस किया जाता है, वरी को एंगर से किया जाता है, किसके थ्रू, एंगर को लाफ्टर से किया जाता है, और हैंड क्लैप को किया जाता है वरी से, राइट। इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को यहाँ कवर कर लिया है। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कल्चर का रोल हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर आया समझ में यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सेकेंड इज कल्चर एंड इमोशनल लिविंग, कि हर अपने अपने कल्चर में इमोशन को जब एक्सप्रेस करते हैं उनको एक लेबल भी दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टर्टारियन लैंग्वेज के अंदर 46 लेबल होते हैं। इंग्लिश वर्ड के अंदर एंगर को जब हम इंक्लूड करते हैं तो एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए 46 लेबल को यूज किया जाता है। क्लियर? नॉर्थ अमेरिकन के अंदर 40 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं फॉर फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। हम फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें 40 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देने होते हैं। 81 हमें कंटेंट के लिए देने होते हैं, उसमें 81
कंटेम्प्ट लेबल्स दिए जाते हैं, ठीक है। जापानीज के अंदर 10 लेबल दिए जाते हैं हैप्पीनेस को शो करने के लिए, 8 लेबल्स दिए जाते हैं एंगर के लिए, और 6 लेबल दिए जाते हैं डिस्कस के लिए। ये क्या होता है, हम इमोशनल ये लेबल देते हैं, ठीक है। एंशियंट चाइनीज लिटरेचर सिटीज के अंदर 7 इमोशंस होते हैं, नेम जॉय, एंगर, सैडनेस, फियर, लव, डिसलाइक एंड लाइक, ठीक है। एंशियंट इंडियन लिटरेचर के अंदर 8 इमोशंस होते हैं, मेक, एनर्जी, लव, जॉय, एंगर, सैडनेस, फियर, लाइक एंड डिसलाइक एक्सेट्रा, ठीक है। वेस्टर्न लिटरेचर के अंदर हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, डिस्गस्ट आर यूनिफॉर्मली, एंड इमोशन लाइक सरप्राइज, कंटेम्प्ट, शेम, गिल्ट, ये जो भी इमोशंस होते हैं वो हर एक के अंदर बेसिक नहीं होता है, वो एक बेसिक के साथ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सो दिस वॉज द कल्चर एंड इमोशनल लेबलिंग, कि हर कल्चर के अंदर अपने इमोशन को लेकर अलग ही एक्सप्रेशन करते हैं और अपने इमोशन के प्रति वो एक इमोशनली लेबल को देते हैं, एक लेबल देते हैं। क्लियर? आई होप ये समझ में आया होगा कि कल्चर टू कल्चर वरी करता है कि हम अपने इमोशन को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे कि आई कॉन्टैक्ट, गेज बिहेवियर, चाइना का कि हैंड क्लैप को लेकर वहाँ पर वरी को डिसअपॉइंट किया जाता है। अगर हम वो हंस रहे हैं, अगर वो एंगर में है तो वो लाफ्टर को अपने एक्सप्रेशन को शो करेंगे। तो कल्चर टू कल्चर हमारे इमोशन के में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इमोशन। आई होप ये आज का को लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन में, आपको सारे आंसर क्वेश्चन के आंसर करूँगी। अगर आपको समझ में भी आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।